प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। कोरोना से मार थी, उसके बाद महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। प्याज के इन ऊंचे दामों के पीछे बड़ा खेल है। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात उसी की करेंगे, तह तक जाएंगे कि आखिर प्याज की बढ़ती कीमतों के पीछे वजह क्या है। प्याज और आलू की कीमतों में जो लगातार बढ़ रही हैं कीमतें, किचन से गायब हो रही हैं, आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। आपको बता दें कि आम आदमी के लिए प्याज खरीदना बस की बात नहीं रह गई है। आपको बताएंगे कि जिस प्याज को किसानों ने 7 रुपए किलो में बेचा है, वो किचन में पहुंचते पहुंचते 80 से 120 रुपए किलो कैसे महंगी हो गई है। लेकिन पहले प्याज किस तरह से लोगों का जीना मुहाल कर रही है, महंगाई की मार, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज नेशन ने प्याज की कीमतों के पीछे इस बड़े खेल पर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। प्याज के खेल को समझने के लिए आप सबसे पहले श्वेतो गुमसे की रिपोर्ट देखिए, जिससे समझ में आएगा कि किसान जब 7 रुपए प्याज बेचता है तो आपके हमारे घर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 रुपए को कैसे पार कर जाती है। खेतों में सस्ते प्याज ने मंडियों में क्यों लगाया शतक? ₹7 का प्याज 120 रुपए कैसे हो गया? ₹10 वाला आलू 60 रुपए के पार कैसे पहुंचा? आलू और प्याज को किसने किया महंगा? प्याज और आलू में कीमतों के खेल के पीछे कौन? देश में प्याज और आलू की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज मुंबई में 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है, तो दिल्ली में यह 80 से 100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। कुछ ऐसे ही हालात आलू के भी हैं। खेतों में किसान के पास प्याज नहीं, तो वहीं मंडियों में यह आसमान छू रहा है। जिस प्याज को किसानों ने 7 रुपए किलो के हिसाब से बेचा, वो आज 100 के पार कैसे पहुंच गए? किसानों का सस्ता प्याज और आलू आम इंसानों को महंगाई के आंसू आखिर क्यों रुला रहे हैं? इसी को समझने के लिए हमने मुंबई की दादर की मंडी का रुख किया, तो प्याज के खेल के पीछे बिचौलियों का खेल सामने आ गया। 7 रुपए से नीला हो गया लॉकडाउन के पहले, तो अभी वो टाइम पे क्या किया, एजेंट लोग को स्टॉक करके रखते, उठा लेने को कोई नहीं था। 7 रुपए स्टॉक अभी सब एजेंट लोग के पास है। जो भी माल भी आया किसान लोग के पास कम है, एजेंट लोग के पास ज़्यादा है। एजेंट लोग के पास है, वो अभी जो है उनके पास, जिसके पास स्टॉक है वो आ रहा है माल। पूरा गोदाम में भर के रखा है उन्होंने। हाँ, एजेंट लोगों ने रखा है। दादर की थोक मंडी में ये भी पता चला कि लॉकडाउन और खराब मौसम का फायदा प्याज के दलालों ने खूब उठाया है। लॉकडाउन से पहले इन दलालों ने किसानों से 7 रुपए में प्याज खरीदी, जो बाद में लासलगांव मंडी पहुंचते पहुंचते 40 रुपए प्रति किलो की हो गई। इसके बाद इसकी कीमत थोक मंडी में 70 रुपए किलो हो गई, और यही प्याज आपके और हमारे किचन तक आते आते 120 रुपए प्रति किलो तक हो गई। यानी प्याज की इस महंगाई के पीछे बिचौलियों की जमाखोरी है। तो नया कांदा खेती में खराब हो गया। अभी जो आ रहा है सब नया कांदा कम आ रहा है। पूरी तरह से फसल बर्बाद है यदि महाराष्ट्र। ये हाँ, पूरी तरह एकदम फसल बर्बाद है। और जिनके पास लॉकडाउन के पहले जो कांदा था, प्याज था, बहुत स्टॉक था, वो टाइम पे 7 रुपए से नीलामी हो गई मैडम। 7 रुपए से किसान लोगों की 7 रुपए 6 रुपए से नीलामी हो गई। अभी ये टाइम पे बोल रहे इतना बाजार महंगा क्यों? न्यूज नेशन की पड़ताल में साफ हो गया कि प्याज की बड़ी कीमतों के इस खेल के पीछे दलालों का हाथ है। वो दलाल जिन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया, तो वही रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। खर्चा भाड़ा है, किसी का भाड़े पे दुकान है, किसको 40,000 रुपये भाड़ा है, अपना खर्चा है, 7.5% दलाली लगता है, उसके बाद इधर वो बिक्री होना मांगता है। तो अगर ये डायरेक्ट उधर बिना कमीशन का माल आ जाएगा तो इधर भी सस्ते बिक सकता है। इधर 7.5 जितना महंगे होगी उतना कमीशन एजेंट लोगों का 3-3, 4-4 लाख रुपए एक गाड़ी के पीछे मिलता है। भाई इधर कौन सा, इधर खर्चा उधर से बढ़ के आ गया तो इधर बढ़ा के मिलना मांगता है। किसान लोगों को क्यों नहीं दाम मिल? अगर साल में एक बार पिक मिलता है, उनको साल भर मेहनत करेंगे उसके बाद एक बार उनको पिक मिलता है, और वो भी उनको नशे में नहीं होता है। कोई बारिश हो गई, क्या हो गया, खराब हो गया, कांदा फेंकना पड़ता है। अभी देखो ये दाम इतना बढ़ गया तो इतना के ये दाम पूरा के किसान को मिलता है।
देखिए ये पीड़ा है किसान की। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो थोक में हमें वाशी से मिल रहा है, लासलगांव से, नासिक से वाशी में माल जाता है और वाशी से जब दादर की सब्जी मंडी तक प्याज पहुंचता है तो उसकी कीमत जो है वो दोगुना हो जाती है। मतलब आप यकीन मान लीजिए कि अभी फिलहाल जो रेट चल रहा है वो प्याज किस्म के हिसाब से यदि अच्छा प्याज है तो 100 और 120 रुपए किलो प्याज बेचा जा रहा है। ये हालत सिर्फ प्याज की नहीं बल्कि आलू की भी है। बिचौलियों की जमाखोरी के कारण आलू भी अब आम लोगों की थाली से दूर होता दिख रहा है। थोक मंडी के व्यापारी की माने तो इसकी भी वजह जमाखोरी और खराब मौसम है। अच्छा कांदा खराब हो गया और बारिश की वजह से नया कांदा मिला सब खराब हो गया, इसकी वजह से ये कांदा महंगा है। अच्छा कांदा को बाजार नहीं किया, यहाँ भी बरसात हो गए ना, वो सब कांदा खराब हो गया। उसमें आप देख पाएंगे प्याज के साथ में आलू की भी कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दादर के इसी सब्जी मंडी पर हमने आपको दिखाया कि आखिर प्याज और आलू देखिए, यही आलू यदि होलसेल में यहाँ पर देखा जाए तो 40 से 50 रुपए किलो है। यदि आप रिटेल में जाएंगे, यदि वहां पर पूछेंगे तो इसके दाम जो है वो बढ़कर आपको नजर आएंगे। मुंबई में दादर की थोक मंडी का हाल आपने देखा। अब आपको लेकर चलते हैं अंधेरी के रिटेल मार्केट में, जहां प्याज और आलू तो मिल रहा है लेकिन कीमत ऐसी कि कितना खरीदना है इसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। खुदरा व्यापारी भी मानते हैं कि बिचौलियों की जमाखोरी की वजह से प्याज और आलू की कीमत आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते काफी बढ़ जाती है। धंधा बढ़ा हुआ है, बिचौलियों का धंधा तो जबरदस्त बढ़ा हुआ है, आसमान पे है। जैसे बटाटा 320 से 380 रुपया किलो, मीन्स 32 से 38 रुपये वासी मंडी में है बटाटे, लेकिन 38 रुपये का ला के वो बटाटा हम लोग को 45 से 46 रुपये किलो पड़ता है, 50 बेचते हैं। मुनाफे में कुछ नहीं हम लोग। ये बिचौलियों का बात टूट जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनकी ही देन है कि जो इतनी महंगाई चरम सीमा पे चढ़ी हुई। बटाटे का क्वालिटी भी नहीं है, कांदे का भी क्वालिटी नहीं है। दोनों चीज छांट के 10 किलो 12 किलो फेंकना पड़ता है। सामने हमारी दुकान में वैरायटी पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। इसको ग्रेडिंग करके हम बना रहे हैं। प्याज और आलू की आसमान छूती कीमत अक्सर सामने आती है। अक्सर सरकारें इसकी कीमत को कम करने की कोशिश भी करती है, लेकिन किसानों और खुदरा मार्केट के बीच दलालों का नेटवर्क इतना मजबूत है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। जमाखोर जो है वो कई हफ्तों से, कई महीनों से प्याज अपने गोदाम में जमा करके रखता है और जब प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती है तब वो गोदाम से निकालकर मार्केट तक पहुंचाते हैं। तो आप समझिए, आप सोचिए कि आखिर आम जनता के पैरों पर यह कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि 50 से 60 रुपए किलो मिलने वाला प्याज, 60 से 70 रुपए किलो मिलने वाला आलू जो है वो मार्केट में शतक पार कर रहा है। आने वाले दिनों में आलू और प्याज की बढ़ती कीमतें आम जनता के लिए मुसीबत जरूर बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता गुमसे, न्यूज नेशन, मुंबई। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में प्याज की कीमतों का क्या हाल है, बता रहे हैं न्यूज नेशन संवाददाता मोहित बख्शी ग्राउंड जीरो से। सब्जी में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला आलू और प्याज इन दिनों महंगाई के आंसू रुला रहा है। अभी हम आपको प्याज के आड़तियों के पास लेके आए हैं और प्याज के आपको यहाँ पर कट्टे दिखा रहे हैं जहाँ ढेर सारा माल प्याज का पड़ा है। लेकिन असल में ये प्याज यहाँ इसलिए है क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि बिक ही नहीं रही, इतनी महंगी हो गई है कि बिक ही नहीं रही। कुछ दुकानदार जो आड़ती हैं हमारे साथ हैं इस वक्त। आपका नाम क्या है? फैज साहब, ये प्याज जो है पहले तो ये बताइए किस रेट पर बिक रही है, किस रेट पर आप लोग निकाल रहे हैं? ये अफगानिस्तान वाली प्याज है भाई साहब, ये निकल रही है 35 रुपए रेट में। अच्छा, हाँ 35 रुपए रेट। हाँ। और सबसे महंगी प्याज कितने की है अभी यहाँ पर? भाई इससे महंगी है ही नहीं कोई भी। जो अभी ये अलवर और ये 40 रुपए किलो के करीब जो आप बता रहे थे। अलवर जो है वो 40 रुपए बिक रही है, अलवर आ जा ही नहीं। बाकी ये प्याज बिक रही है 20 से 25 रुपए किलो। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये प्याज जो है इतनी महंगी क्यों हुआ है? ये महंगी इसलिए हुई है भाई साहब, बेंगलोर की जो प्याज थी वो हो गई खत्म बारिश से और नई फसलें भी निकल के आ नहीं रही। जब ये अलवर कोटा अपनी फुल चालू होंगी तो प्याज के रेटों में कम आएंगे। आपके काम पर कितना असर पड़ा है? सारा ही असर है भाई साहब, प्याज ही नहीं बिक रही। अब देख लो आपके सामने प्याज पड़ी है सारी, तो महंगाई होने से प्याज की बिक्री कम हो जाती है। आपसे अगर हम बात करें पंडित जी, एक तो ये बताइए कि कितना बिकता था पहले प्याज और अब कितनी सेल पर असर पड़ रहा है? पहले से अब आधी से आ गई सेल, आधी भी आधी है, कम से कम आधी। अच्छा, आप ही की सेल नहीं हो रही है?
नहीं, सभी का यही हाल है मंडी में, माल बिक नहीं रहे। कहाँ से प्याज आपको ज़्यादा आप लोग उठाते थे और इस बार वो प्याज नहीं आई है, और किस कमी के कारण इस तरीके की स्थिति हो गई? हम उठाते नहीं है, व्यापारी लोग लेकर आते हैं, लेकिन हमारे पीछे प्याज ही नहीं है, इस वजह से महंगा हो रहा है। और क्या, अभी खाली बैठे हुए नजर आ रहे हैं, वजह? सर बिक्री नहीं है, दुकानदार नहीं है बिल्कुल भी, महंगे की वजह से। अच्छा, ग्राहक किसी भाव को मांगने को तैयार नहीं है सर। माल लगे पड़े हैं 10-10, 15-15 दिन हो गए, माल गाड़ी खाली नहीं होकर दे रही, माल बिकने को राजी नहीं है। अच्छा, जो प्याज आप बेचते हैं वो अभी कितना सेल होता था और अब कितनी सेल कम हो गई है? पहले एक 2 गाड़ी सेल हो जाती थी, अब तो 10-50 कट्टे नहीं बिक रहे। अच्छा, हाँ। और वजह क्या है इसकी? महंगाई है सर जी, महंगाई की वजह से ग्राहक नहीं है। प्याज के दाम अभी और ज़्यादा बढ़ेंगे, इस तरीके की बात जो है ये खुद कह रहे हैं। यानी अभी दिल्ली वालों को या फिर और आसपास के इलाके वालों को राहत मिलती हुई नहीं दिखती। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिक शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। महंगाई के चलते कमोबेश हर मंडी का यही हाल है। हर राज्य में, बड़े शहरों में चले जाइए, गाजियाबाद की सब्जी मंडी में भी सूनी पड़ी हैं दुकानें। उनका कहना है कि जब तक नई फसल नहीं आएगी तब तक आलू प्याज के दामों में कमी नहीं आ सकती। हिमांशु शर्मा बता रहे हैं गाजियाबाद की मंडियों का हाल। आलू और प्याज दोनों ने ही आम आदमी के बजट को पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। उसकी वजह है ना तो आलू और ना ही प्याज के दाम फिलहाल कम हो रहे हैं। इस समय हम गाजियाबाद के पुराने बस स्टैंड पर मौजूद थोक सब्जी मंडी में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखेंगे तो जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आपको आलू और प्याज ही दिखाई देगी। यहाँ पर थोक के भाव में आलू और प्याज बेचे जाते हैं। दरअसल आलू की अगर हम बात करें तो आलू के दाम 200 से 220 रुपए धड़ी यहाँ पर बेचा जा रहा है और प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो यहाँ पर है। लेकिन यही आलू और यही प्याज जब गलियों में पहुंचती है बेचने के लिए तो इसका दाम इससे ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हाजी जी, जो आलू और प्याज है वो अभी भी बहुत ज्यादा महंगा है। आलू आप बता ही रहे हैं कि 200 से 220 रुपए धड़ी है जी, प्याज 60-70 रुपए किलो मिल रहा है जी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आपके माल जो जब फसल चल रही थी तो उस टाइम में माल में कमताई रह गई थी कुछ, और कमताई रहने पर जब माल स्टॉक करते हैं कुछ लोग तो बजाय 90% के वो 60% या 55% गया माल जाने पर तो तेजी तो आनी है। जो घर पे सब्जी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग यहाँ पर लेने के आ रहे हैं और महिला यहाँ पर है, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। मैम, आलू और प्याज के दाम बहुत ज्यादा हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब क्या कह सकते हैं, जो है भाई थोड़ा सा कम हो। क्या रेट चल रहा है आलू और प्याज? अच्छा, 200, 180 ऐसी चल रहा है। यही चल रहा है। और प्याज 50-60। घर का बजट बिगड़ रहा है मैम या ठीक है? अब तो थोड़ी सी फिर भी राहत है, नहीं तो ये तो 70-80 रुपए और ज्यादा बढ़ गया था। पहले और भी बढ़ गया था और अब कुछ कम हुआ है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आलू और प्याज की जो नई फसल है जब मार्केट में पहुंचेगी तो आलू और प्याज के रेट कम होंगे। लेकिन फिलहाल आम आदमी का जो बजट है आलू और प्याज ने पूरी तरह से बिगाड़ रखा है। जिस तरह से मार्केट के अंदर आलू और प्याज के रेट बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये वो रेट हैं जो थोक के रेट हैं, लेकिन जब यही आलू प्याज रिटेल में यानी कि घरों पर ठेली के अंदर बेचने के लिए पहुंचते हैं तो इनके रेट 10 रुपए प्रति किलो या 5 रुपए प्रति किलो और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कब तक आम आदमी को आलू और प्याज के जो बढ़े हुए रेट हैं इनमें कुछ कमी मिल पाएगी। रिपोर्ट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद, पुराना बस अड्डा सब्जी मंडी। तो त्योहार के मौसम में प्याज और आलू के बढ़ते दाम और दूसरी सब्जियां भी कमोबेश जो हैं वो रफ्तार पकड़ रही हैं। तो सवाल उठ रहा है कि इस कोरोना महामारी के बीच में त्योहार वैसे ही फीके हैं, अब बढ़ती महंगाई के चलते वो बेस्वाद भी हो जाएंगे।